एक बार फिर से आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं। अमरनाथ यात्रा की लाइव कवरेज लगातार जारी है क्योंकि पहले जत्थे की रवानगी हो चुकी है। पल पल की अपडेट न्यूज 18 जेके के साथ आप जुड़कर देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 62 दिनों की यात्रा सुक्खू सरकार ने किए बड़े और खबर ये भी है जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व के बजाय इस बार कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं ताकि सुविधाओं से लैस रखा जा सके इस यात्रा को। राजन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजन, तस्वीरें दिखाइएगा आप जहां पर मौजूद हैं क्योंकि आप बाहर मौजूद है, यात्री आपके साथ मौजूद थे। अगर वो मौजूद होंगे तो उनसे बातचीत भी करिएगा। लेकिन सवाल ये कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कितने यात्रियों ने अब तक कराया है, इसकी डिटेल चाहेंगे। और साथ ही साथ पहले के मुकाबले इस बार सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा के हवाले से क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जो पहले नहीं किए गए थे? देखिए सना, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा जो कि वाकई ही बहुत अच्छा भी लगता है देखने में कि ये यात्री निवास है और यात्री निवास के सामने ये भगवती नगर है। ऐसा नहीं है केवल प्रशासन ने ही जो है इनकी सहूलियत का ध्यान रखा है। आप देख सकते हैं ये टेंट लगाए गए हैं, जो लोकल स्थानीय लोग हैं इन्होंने पानी की व्यवस्था इनके लिए रखी गई है। यदि किसी को खाने की खाने को चाहिए तो खाना भी उपलब्ध जो है यहाँ पे करवाया जा रहा है। और देखिए पानी की टंकी यहाँ पे लगा के रखी है। तो यहाँ पे जो लोग हैं जम्मू के लोकल स्थानीय लोग, उनमें भी कितना जोश है। ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना हो, वहां पे जो एक तरह से मेहमान नवाजी है वो लोग चाहते हैं जब श्रद्धालु यहाँ से जाएं, अपने अपने सिटीज में जाएंगे, ये जम्मू कश्मीर के एम्बेसडर बन के जाएंगे और एक ऐसी इमेज पेश करेंगे कि वहां के लोग कितने मेहमान नवाज हैं। मैं आपको यात्रियों का दिखाता हूं कि ये तमाम यात्री निवास के बाहर पहुंच चुके हैं। जैसे कि पहले बताया समीर ने कि 11 बजे के बाद इनकी एंट्री यहां से होगी और ये यात्री निवास के भीतर जाएंगे। लेकिन उससे पहले स्थानीय लोग जो आप देख सकते हैं वहां पे जो लोकल दुकानदार हैं या स्थानीय सामने मकान हैं, उन्होंने अपने रूम्स तक खोल दिए हैं इन श्रद्धालुओं के लिए। यानी कि अपने खुले मन से और खुली बाहों के साथ जो लोग स्थानीय लोग हैं वो भी इनका स्वागत जो है यहाँ करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही जो लंगर की व्यवस्था है, कुछ स्थानीय लोगों ने लंगर की व्यवस्था भी की हुई है यात्री निवास भवन के बाहर। यानी कि यात्री निवास के अंदर तो प्रशासन ने व्यवस्था करके रखी है, लेकिन आम लोगों ने भी यात्री निवास के आसपास के जो इलाके हैं वहां भी लंगर की व्यवस्था है। क्योंकि जब ये यात्री निकलेंगे यहां से, कहीं काली माता के टेंपल जाएंगे, रघुनाथ टेंपल जाएंगे, वहां जब रास्ते में इनको लंगर मिलेंगे तो काफी इनको भी खुशी होती है कि हम अगर जम्मू कश्मीर में गए हैं तो कितनी मेहमान नवाजी इनको देखने को मिली। आप यहाँ पे आए और लोगों ने खुले मन से आपका स्वागत किया, कैसा लगता है? अच्छा लगा था, अच्छी तरह से स्वागत किया था और बोलचाल भी सही थी, व्यवस्था भी सही थी। प्रशासन ने देखा बारिश आई तो आप सब वो टेंट लगे हैं, सब चले गए वहाँ? हाँ, टेंट में चले गए, आराम से उधर खड़े हो गए और बंद हो गई तो फिर इधर आ गए। हाँ, तो स्थानीय लोग कितना आपको लगता है मेहमान नवाज इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग, आप कैसा एक्सपीरियंस आपका अभी तक रहा? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ तो यहाँ बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका बहुत अच्छा स्वागत सत्कार यहाँ देखने को मिल रहा है। सबने जगह जगह राहत कैंप लगा रखे और अच्छा व्यवस्था की है। क्या कहें? मैं दूसरी बार आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ, पहले से भी अच्छा बेहतर है सुविधाएं सब चीज की। यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी हर तरीके से मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों से भी खुश हैं, प्रशासन से भी खुश हैं और देश के कोने कोने से ये श्रद्धालु जब यहाँ पे पहुंचे हैं, इनका कहना है पिछले सालों में भी ये आए हैं लेकिन इस दफा बेहतर जो है इंतजामात इनको लगे हैं। बिल्कुल, तो यात्रियों के दृष्टि से अगर देखें तो बेहतर इंतजामात लग रहे हैं। मेरे सवाल ये भी था राजन की इस बार पहले के मुकाबले कौन से ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जो इससे पहले नहीं हुआ करते थे? मैं आपके पास लौटूंगी, समीर से इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। समीर, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले के मुकाबले इस बार क्या बड़े बदलाव हुए हैं? जो सबसे पहले आपने पूछा था कि कितने लोगों ने पंजीकरण किया है, जो श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो कल तक था वो तकरीबन 3,15,000 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। आप देख लीजिए, ये इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की रजिस्ट्रेशन करनी। और इसमें फिर क्या होता है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, कल से यहाँ जम्मू में शुरू हुई है, सरस्वती धाम और बाकी जगहों पे। तो ये आंकड़ा लगता है कि 6 से 7 लाख तक जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा
बड़ा आंकड़ा होगा और सही मायनों में अगर सभी लोग और मौसम ने साथ दिया और यात्रा बराबर चलती रही तो 6 से 7 लाख यात्रियों और उससे भी ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना है। दूसरा जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट की अगर आपने बात की तो सिक्योरिटी के हर एक एंगल को खंगाला जा रहा है। देखिए तकरीबन 60,000 से ज्यादा जो जवान हैं, जो पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आर्मी, बीएसएफ और बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके लोगों को लगाया गया है। और देखिए मॉक ड्रिलिंग का जो सिलसिला चला, आपने देखा पिछले कई दिनों तक लगातार जो नेशनल हाईवे पे भी मॉक ड्रिलिंग हुई, यहाँ पे भी मॉक ड्रिलिंग हुई, यात्री निवास में, कश्मीर वैली में भी हुई। और इस बार जो सबसे ज्यादा है कि ड्रोन का ज्यादा चलन किया जा रहा है, जो ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस को ज्यादा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि देखिए आतंकवादियों का जो मंसूबा होता हमेशा कि ऐसी घटनाएं करें जिससे वो लाइमलाइट में आए। तो अमरनाथ यात्रा हमेशा ही आतंकवादियों की थ्रेट में रही है और हमने देखा कि कई आतंकवादी हमले इसमें हुए हैं, इस पर हुए हैं पिछली बार। तो इस बार भी हो सकता है कि आतंकवादी ऐसी घटनाएं करने की कोशिश करें। तो उसके लिए जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको और मजबूत किया गया है, उसमें और ज्यादा सख्ती बरती गई है और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, सर्वेलेंस की जितनी मैकेनिज्म हैं उसको और ज्यादा पैमाने पे ज्यादा बढ़ाया गया है। ड्रोन उसको चप्पे पे लगा दिया तो ये गया है। सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं जिसकी तफसील समीर हमारे साथ जुड़कर दे रहे हैं। राजन का रुख कर लेते हैं। राजन, जो पहला जत्था रवाना हो चुका है और हम जानते हैं कि यात्रा का सबसे बड़ा जो बेस कैंप है वो नुनवन बेस कैंप है पहलगाम में। इसके अलावा बालतल के रास्ते से भी अमरनाथ यात्रा का दर्शन करते हैं, महादेव का दर्शन करते हैं तमाम भक्तगण। जो पहला जत्था गया है ये किस साइड से होता हुआ जाएगा, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? अच्छा देखिए सना, सबसे पहले यहाँ से बालटाल के लिए जो जत्था था उसको रवाना किया गया। उसके आधे घंटे के बाद जो पहलगाम रूट से जाने वाले यात्री हैं, यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन बालटाल रूट से जाने के लिए करवाया है, उनकी अलग से जो बसेस जो है आधा घंटा पहले निकली और जो पहलगाम जिन्होंने अपना जो है पंजीकरण करवाया उनकी बसेस जब अब ये कन्वॉय जो है वो शाम तक वहां पे पहुंच जाएगा। नुनवान कैंप, पहलगाम और बालटाल अपने अपने रूट पे पहुंच जाएगा। वहां पे पहले ही प्रशासन ने सभी इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। ये रात को स्टे वहीं पे करेंगे। सुबह कल तड़के जो है वहां से पहलगाम से और बालटाल से इस यात्रा को आगे के लिए रवाना किया जाएगा। फिर 40 किलोमीटर से ज्यादा का जो रास्ता है उसको पैदल ही तय करना है और वहां पे कुछ जो श्रद्धालु हैं वो घोड़े वाले और पिट्ठू वाले भी वहां पे उपलब्ध रहते हैं। और काफी इंतजार जो है कश्मीर के आम लोगों को इस यात्रा का होता है, क्योंकि जो ये 6 से 7 यात्री जाएंगे सना, ये जब वहां कश्मीर घाटी में पहुंचेंगे वहां लोकल पिट्ठू वाला, लोकल पोनी वाला और वहीं पे पैसा जो है अपना जो खर्चेंगे और जो वो पैसा है वो एक आम जो कश्मीरी नागरिक है उसकी जेब में जाएगा। जब उसकी जेब में जाएगा तो वो खुशहाल होगा। तो ये केवल यात्रा एक मायने में हम नहीं देख सकते, ये जो इकोनॉमी को, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करता है उसमें भी एक अहम रोल प्ले करता है। आपको याद होगा कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार ने भी ये कहा था कि इस दफा पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। यानी कि 2 करोड़ के लगभग पिछले साल यात्री टूरिस्ट यहां जम्मू कश्मीर में आए। इस हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दफा प्रशासन को ये उम्मीद है कि ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा होगा। उसके लिए कोशिश, जैसे मैंने स्क्रीन बताई आपको, ये ऐसी स्क्रीन मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू में लगाई गई है ताकि जो यात्री यहाँ पे आए अगर वो 2 या 3 दिन पहले आते हैं उनको ये पता चल सके यहाँ पे काली माता का टेम्पल है, कितना डिस्टेंस है और कौन सा बेस्ट रूट उनको पड़ेगा, कौन सा बेस्ट ट्रांसपोर्ट माध्यम उनके लिए होगा। तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुंचाई जाएगी। और इसका फायदा टोटलिटी में अगर हम देखें, यहाँ से कुछ यात्री जब आते हैं वो वैष्णो देवी भी जाते हैं और यहाँ से पतिटॉप पहुंचते हैं और कुछ लोग डल लेक में भी शिकारे का आनंद लेते हैं और अपना टूर जो है वो लंबा खिंचता है उनका। और तो श्राइन बोर्ड ने भी तैयारियां बहुत अच्छी कर रखी हैं, ये ग्राउंड से रिपोर्ट मिल पा रही हैं। जैसा कि राजन ने कहा कि यात्रियों को जानकारी नहीं होती है तो हर जगह LED स्क्रीन्स लगाए गए हैं ताकि वो पढ़ सके और देख सके कि अगर वो एक्सप्लोर और करना चाहते हैं और वो पहले अगर पहुंच चुके हैं तो इन जगहों पर भी जाकर वो दर्शन कर सकते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 लाख से ज्यादा अब तक यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। यात्री निवास बेस कैंप से लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा अगर नुनवन बेस कैंप की बात करें और बालतल बेस कैंप की बात करेंगे तो वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वहां पर भी हमारे संवाददाता मौजूद है, न्यूज़ 18 JKLH हर वो तस्वीर आपको दिखाएगा
क्योंकि जैसे कि राजन ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि आज रात तक जो काफिला रवाना हो चुका है नुनवन बेस कैंप के लिए और बालतल बेस कैंप के लिए, वो आज शाम तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद 40 किलोमीटर आगे की यात्रा होती है जो पैदल तय करनी होती है, जिसमें कई हम देखते हैं कि खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। इसमें मकामी लोगों का जो योगदान रहता है वो काफी रहता है। तो यात्री निवास बेस कैंप जम्मू में मौजूद यात्रियों में जोश देखते ही बनता है। इस दौरान सिक्योरिटी के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हमारे जवान, सुरक्षा के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और यात्रियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अभी मैं मौजूद हूं यात्री निवास भवन जम्मू में, जो कि बेस कैंप है अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए, और यहां काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो रुके हुए हैं, जो पहले जत्थे से यहां पे रवाना हुए हैं। और यहां पे आप सिक्योरिटी के प्रबंध देख सकते हैं, चाक चौबंद जो प्रबंध है वो यहां पे किए गए हैं। तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ यहां पे इसी कोशिश में है कि इस बात को सुनिश्चित बनाया जा सके जब श्रद्धालुओं का पहला जत्था जब यहां से निकला है तो पूरी सिक्योरिटी के साथ यहां पे निकले। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो यहां पे तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे जो अमरनाथ यात्री निवास जो भवन है उसके आसपास जो सिक्योरिटी है वो काफी चाक चौबंद कर दी गई है, काफी पुख्ता कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं यहां पे तैनात किए गए हैं काफी संख्या में, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जितने भी जत्थे यहां से अब निकलेंगे आने वाले 62 दिनों तक जो ये यात्रा चलने वाली है, तो काफी चैलेंज रहने वाला है इन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के लिए। इस बात को यकीनी बनाना है कि जो जितने भी श्रद्धालु यहां पे पहुंचेंगे वो उनकी सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बना के, और इस बात को सुनिश्चित बनाना है कि जितने भी श्रद्धालु यहां पहुंचे ना तो उनको असुविधा हो और उसके बाद उनकी चेकिंग भी जो है सही तरीके से हो पाए, ताकि इस बात को यकीनी बनाना है कि जो 62 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है, हमारे ये जवान ये काफी मुस्तैद यहाँ पे रहने वाले हैं और इनके लिए यहाँ पे कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो सेना के जवान हैं वो भी डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। रास्ते में जो रोड ओपनिंग पार्टीज हैं उन्होंने भी इस बात को यकीनी बनाया है कि जब यात्रा यहाँ से निकले तो किसी प्रकार की जो है आईडी वहां रास्ते में ना जो है प्लांट की गई हो। तो इन तमाम बातों को सुनिश्चित बनाते हुए जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ यहाँ काम कर रही हैं और कोशिश यही है कि जो ये 62 दिन की यात्रा है वो सही ढंग से निकले और यात्रियों को किसी तरह की सुविधा ना हो। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जम्मू पहुंचना शुरू हो चुके हैं यात्रीगण, तीर्थ यात्रियों का जत्था जो है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जम्मू पहुंच चुका है और बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो पहुंच गए हैं लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूज़ 18 JKLH आपको बता रहा है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसकी सुविधा भी आपको मिलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर पहुंचकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो जब यात्री पहुंच रहे हैं जम्मू शहर और यात्री निवास बेस पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर चाहे अंदर की बात करें या बाहर की बात करें तो वहां पर बम बम बोले के जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं और जो अब तक यात्री पहुंचे वो सुविधाओं से काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो पहला जत्था जो रवाना हुआ है वो नुनवन बेस कैंप के लिए भी रवाना हुआ है, उधर से भी ये यात्रा के लिए आगे बढ़ेगा। इसके अलावा पहलगाम के नुनवन बेस कैंप की हमने बात की, इसके अलावा बालतल से भी पहला जत्था पहले जत्थे के यात्री जो हैं उनकी रवानगी होने वाली, यानी दोनों ट्रैक से ये यात्री जो रवाना होने वाले हैं वो पहले जत्थे में शामिल हैं। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुछ श्रद्धालु जो राजस्थान से आए हैं उनसे हमारे साथी राजन ने खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। मौजूद हैं यात्री निवास भवन जम्मू में, जहां 62 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है बाबा अमरनाथ की, लेकिन पहले जत्थे का जोश हमेशा ही देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ इन भोलेनाथ के भक्तों में जो जोश है वो देखते ही बनता है, भक्तिमय माहौल बना हुआ है। यहाँ मैं एक बस में मौजूद हूँ जहाँ पे राजस्थान से आए हुए जो श्रद्धालु हैं वो पहले जत्थे में जब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कितना जोश और गलबला इनमें
हैं, ये आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। हम क्या कहेंगे, आप पहले जत्थे में जा रहे हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ जाने के लिए, अमरनाथ यात्रा करने के लिए। मेरा नाम सुनीता कुमावत है, हम जयपुर से हैं। आप क्या कहेंगे, कोई भजन गा पाएंगे हमारे लिए? भजन ये गाएंगे हमारे। क्या गाएंगे, कोई भजन गा पाएंगे हमारे लिए? ओम नमः शिवाय बम बम बोले कहिए ना लगे रुपये, बम बम बोले कहिए ना लगे रुपये, लगे न रुपये मेरे, लगे न रुपये, लगे न रुपये मेरे, लगे न रुपये, बम बोले कहिए ना लगे, बोले ने हमें नैन दिए, बोले ने हमें नैन, ए दर्शन करते रहिए रुपये, दर्शन करते रहिए ना लगे रुपये। जब सुन सकते हैं कि भक्तिमय माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे? दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से घर जो हारे। भक्तिमय माहौल जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जोश जो है वो चरम सीमा पे है। यहाँ पे जो पहले जत्थे में दर्शन करने का उत्साह है वो इनकी आंखों में, वो इन लोगों में, आप इन श्रद्धालुओं में आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि हम बहुत उम्मीदों के साथ आए हैं और जब भी वो उम्मीदों के साथ आए हैं, बाबा भोलेनाथ ने इनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी की हैं और इस दफा भी इनको उम्मीद है कि 62 दिनों की यात्रा जो है ये मुकम्मल तरीके से चलेगी और ये अच्छे ढंग से अपने दर्शन कर पाएंगे। और सिक्योरिटी को लेकर ये लोग सुनिश्चित हैं, इनका कहना है सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हैं और इन्हें अपनी सेना पे पूर्ण विश्वास है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो यात्रियों का जोश देखते ही बन रहा है। जो पहले जत्थे में शामिल हैं उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, वो पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे। जैसा कि हमने आपसे बताया कि पहला काफिला आज सुबह ही रवाना हो चुका है। पहले काफिले में दोनों ट्रैक से यात्री रवानगी की ओर बढ़ रहे हैं और ये यात्रा आपको बता दें कि रामबन पहुंच चुकी है, जहां पर रामबन चंद्रकूट में ये यात्रा पहुंच चुकी है। रामबन में तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है और इसी हवाले से ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता बिलाल वाली जुड़ रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर बाद जम्मू में हम देख रहे थे कि हल्की बारिश हो रही थी और इस वक्त रामबन की चंद्रकूट में किस तरह की तैयारियां हैं, यात्री पहुंच चुके हैं और जो हमें तफसीलात मिल पा रही हैं। बिलाल, तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा कि क्या यात्रियों का ये काफिला चंद्रकूट पहुंच चुका है जिस निवास स्थान पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल सना, संजय यात्रा 2023 का जो है स्वागत हो चुका है चंद्रकूट के मकाम पर, जहां यात्रियों के लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया गया है। हाँ। और वो यहाँ पर पहुंचने के बाद, फ्रेश होने के बाद, यहाँ जो वॉशरूम्स वगैरह फ्रेश होने के बाद उस पर नाश्ता कर रहे हैं। पहले वो चाय की चुस्की लेते हैं, उसके बाद वो अंदर काउंटर पे जाएंगे, वहां से उनको खाने के अलग अलग तरह के आइटम्स मिलते हैं ताकि उनका ब्रेकफास्ट हो और यहाँ से आगे का उनका सफर चलता है। तो इसी वक्त जो है यात्री निवास चंद्रकूट नहीं, यात्री का लंगर जो है वो यहाँ पर हम खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये मैनेजमेंट के लोग हैं जो इस लंगर को जो है लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यहाँ पर होता है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट खबर, जो भी यात्री यहाँ से गुजरना चाहते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, हर लंगर पे, हर जगह पर उन लोगों के लिए एक स्टॉल लगाया गया ताकि उनकी आईडीज बन जाए और उनको परमिशन यहाँ से ग्रांट हो और जो उनका स्लिप होता है वो मिलता है और आगे का उनका सफर जो है वो आसानी से होता है। ये जो मुंतजमीन है, आप देख पा रहे हैं कि इनके तरफ से यहाँ तमाम तरह की इंफॉर्मेशन रखी गई है। ये नाश्ते का प्रबंध है। आप बताइए सर, कहाँ से आए हैं और नाश्ते में क्या खा रहे हैं आप इस वक्त? सर, मैं राजस्थान की घोड़ा से आया हूँ। अच्छा। नाश्ते में है रोटी है, सब्जी है, जलेबी है, मिठाई में है। पहली बार पहला जत्थे में आया हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा स्वागत हुआ है और बहुत आनंद महसूस हो रहा है। चलिए, क्या अपेक्षाएं लेके जा रहे हैं आप भोले बाबा के दर्शन करने के लिए? भोले बाबा की अपेक्षा हमेशा ही रहती है, हमेशा जाना ही जाना है वहाँ, जाना ही जाना। और 5वीं यात्रा है मेरी। 5वीं यात्रा है, चले बहुत अच्छी बात है। 5वीं यात्रा है और दर्शन करने की चाह है जो खत्म नहीं होती। अंदर देखिए पूरा ये स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ के अवामी नुमाइंदे भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जिन्होंने इनका स्वागत किया। रेणुका मैम है यहाँ पर।
राजेश्वर जी है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के, पहले उनसे बात करेंगे। अमरनाथ यात्रा का स्वागत किस तरीके से हो रहा है और क्या जज्बा है रामबन के लोगों में? देखिए, आज यात्रा का जो पहला जत्था था जिला रामबन में पहुंचा और भव्य स्वागत जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने और इलेक्टेड और लोकल जो यहाँ के शहरी हैं उन्होंने मिलकर किया। निरंतर यात्रा का पहला जत्था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग मिलकर यहाँ पर एक यात्रा का स्वागत करते हैं और यात्रा को सफल बनाने के लिए जो भी प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम करेंगे ताकि साथ यात्रा जो है वो सफल बने और अच्छे से खुशी खुशी से यात्री जो है वो अमरनाथ जी की यात्रा करके वापिस आए। चलिए, बहुत शुक्रिया। रेणुका मैम, क्या है आप सुबह हमने देखा, सुबह पहले आप यहाँ पहुँच गए थे, कैसा जोश और जज्बा है रामबन के लोगों में आपने खास तौर से यात्री के स्वागत को लेकर? देखिए, जो आज हमारे यहाँ रामबन में जो हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे अमरनाथ यात्रियों का जो पहला जत्था था आज वो रवाना हुआ। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में उसका ये चंद्रकोट के मुकाम में हमने उनका भव्य स्वागत किया गया और यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे चंद्रकोट में 9 बेड लगाए गए हैं, पीछे भी परिवार में भी व्यवस्था है लंगर की और सब कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और जो ये इनकी मेडिकल फैसिलिटी हर चीज़ का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। तो मैं अपने यात्रियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी और उनका हार्दिक स्वागत करूंगी अपने रामबन डिस्ट्रिक्ट में और वो जाके उनकी यात्रा मंगलमय हो। जय बरफानी बाबा। बिल्कुल, तो इस तरह की मनोकामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे प्रशासन हो या फिर गैर सरकारी तंजीमें जो एक साथ जुड़कर इस यात्रा को खुशहाल बनाना चाहते हैं तीर्थयात्रियों को। हम ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली किस मकाम पर ये यात्रा पहुंची और अब से कितनी देर पहले ये पहला पड़ाव यात्रियों का पहुंचा और अब से कितनी देर बाद यहाँ से ये आगे की ओर बढ़ेगा? यात्री जो है यहाँ पहुँचने आपसे आधे घंटे पहले यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे और उसके बाद जो है इनका सफर यहाँ ब्रेकफास्ट होने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेगा और नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो लांबर ग्राउंड है जो बानिहाल नवयुगा टनल के पास में है। वहाँ से आगे जो यात्रा है वादी कश्मीर में वाया नवयुगा टनल दाखिल हो जाएगी। वहाँ पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं पल की रिपोर्ट जो है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। काजीगुंड से लेके ही बालताल और नुनवन बेस कैंप तक तमाम तरह की अपडेट जो है अनाजरे तक पहुँचती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यात्रियों के स्वागत के लिए जिला रामबन की आवाम, वॉलेंटियर जो मकामी वॉलेंटियर्स थे वो हमने यहाँ देखे, सरपंच बेंचेस देखे हमने, डीडीसी बीडीसी मेंबर्स देखे और सभी पार्टियों के लीडर्स यहाँ मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना खड़े हैं कि रामबन में यात्रियों का स्वागत होना चाहिए और उन्हें उनका सफर जो यहाँ से आसान होना चाहिए। बिल्कुल, तो दिल खोलकर स्वागत हो रहा है रामबन जिले में, क्योंकि रामबन जिले में यात्रा एंटर कर चुकी है और जो भक्तगण है इस वक्त जो लंगर लगाया गया है, जो तैयारियां की गई हैं स्वागत करने के लिए, वो इस वक्त ब्रेकफास्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। और इसके आगे बिलाल ने हमें बताया कि यहाँ से टनल तक यात्रा जाने वाली है, वहां पर भी इनका एक पड़ाव होगा ठहरने का। और इस जिला रामबन से लेके नवयुग टनल तक की दूरी की अगर बात करें तो क्या होगी दूरी और कितना समय लग सकता है बिलाल उन्हें वहां तक पहुंचने में? अगर हम बात करें समय यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का सफर आएगा जहाँ चंद्रकोट की हम बात कर रहे हैं नवयुगा टनल तक। इसकी जो मुसाफिर आयु तो 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में लगता है, लेकिन शाहरा में कहीं कंजेक्शन वजह से बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगल वे स्ट्रीट हमारा कैफेटेरिया मोड़ है, उस वजह से स्लो मूवमेंट हो सकती है ट्रैफिक की। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हमने देखे वो फील्ड में तैनात है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो कोशिश करेंगे कि जाम न लगे। आज तमाम तरह की जो ट्रैफिक सिविल ट्रैफिक है उसको रिस्ट्रिक्शन है, जब तक यात्रा क्रॉस नहीं होगी तब तक सिविल ट्रैफिक को चलने नहीं दिया जाएगा ताकि यात्रियों का सफर जो है वो यहाँ से आसानी से हो सके और वक्त जो है वो कम से कम लगाने की कोशिश की जाएगी ताकि यात्री जो है वहाँ पहुँच सके। बिलाल, पिछले बार की यात्रा की बात करें तो 44 दिन में 20 दिन की यात्रा जो है बारिश की नजर हो गई थी, क्योंकि मौसम का बहुत बड़ा रोल रहता है यात्रा को आगे बढ़ने में। इस बार की अगर बात करें जम्मू में जब हमारे रिपोर्टर संवाददाता जुड़े हुए थे तो वहां पर हल्की बारिश हो रही थी। महकमे मौसमियात ने क्या कुछ पेशन गोई की है, क्या कुछ पूर्वानुमान लगाया है कि यात्रा के हवाले से? और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा तैयारियां की गई हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार ये भी तैयारी की गई है कि जो संवेदनशील इलाके हैं, जो हसास इलाके हैं, बारिश और भूस्खलन की दृष्टि से वहां पर यात्रियों को हेलमेट लगाने की भी श्राइन बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए, यानी उन्हें वो देगा। ये सहूलियात भी, सुविधा भी फराहम की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे बिलाल वाली हमारे साथ जुड़े हुए। बिलाल, बताइएगा मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान है मौसम विभाग का?
देखिए मौसम की बात करें पिछले दिनों का जो प्रेडिक्शन था वो प्रेडिक्शन तो उस एतबार से वर्षा नहीं बारिश से 2 दिन हुई या कि बारिश का जो अनुमान है वो 30 तारीख यानी आज तक कि आज सुबह से ही बादल जो है वो आसमान पर नहीं दिखाई दिए जिसकी वजह से खिली हुई धूप जो आपको देखने को मिलती है। रामबन में मौसम खुशगवार है और आने वाले दिनों में भी उम्मीद यही है कि मौसम खुशगवार रहेगा ताकि जो शाहरा की जो हालत है वो भी खराब है बारिश की वजह से शाहरा को नुकसान पहुंचता है। अगर हम बात करें पहलगाम की या बालतल की बारिश से ज्यादा होती है तो बर्फबारी के भी इम्कान बढ़ जाते हैं। पिछली बार जब आपने जिक्र किया कि 20 दिन जो है बारिश की नजर हो गई थी इस बार उम्मीद ये है कि जो मौसम है वो सपोर्ट करे और मौसम के अच्छे रहने की वजह से यात्रियों का जो है सिलसिला ज्यादा से ज्यादा आएगा और बारिश की वजह इस बार जो है सब लोगों की है जो अगर इंतजाम की जिस तरह आपने जिक्र किया वो इंतजाम भी आला पैमाने पर किए गए हैं। जब हम यहाँ चंद्रकोट के इस लंगर में पहुंचे तो यहाँ का जो नजारा था वो बहुत ही काबिल। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दूसरा रास्ता अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का दिखा रहे हैं क्योंकि पहले रास्ते पर भी हमारी लगातार दर्शकों के लिए हमने वो ट्रैक निकाल के रखा है कि ताकि उन्हें बता सके कि दूसरा रास्ता कैसा होने वाला है। बालतल, देवोल, फिर उसके बाद बसरी, फिर उसके बाद सांबा संगम, फिर उसके बाद पवित्र गुफा तक ये यात्री पहुंचेंगे। पहले रास्ते की भी बात कर लेते हैं, वो भी टीवी स्क्रीन पे जरा फ्लैश करिएगा ताकि पहले रास्ते के जरिए कैसे पवित्र गुफा तक पहुंचना है। जी हाँ, दूसरा रास्ता आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले रास्ते की ये बालतल वाला ट्रैक है जहां से गुजरते हुए अमरनाथ यात्री पवित्र गुफा की दर्शन करेंगे। और दूसरा रास्ता अगर हम बात करें यानी एक और ट्रैक है जो नुनवन बेस कैंप से पहलगाम से होता हुआ पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाता है। तो दूसरा रास्ता इस वक्त आप बालतल के ट्रैक से देख पा रहे हैं जो कि बढ़ते हुए पवित्र गुफा तक जाएगा। वहीं एक और रास्ता है जो कि नुनवन बेस कैंप पहलगाम में आता है। वहां ये पहला रास्ता है जो हम आपको पहलगाम के नुनवन बेस कैंप का जिक्र कर रहे थे। ये वही रास्ता है। इस रास्ते से इस ट्रैक से भी अमरनाथ यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाते हैं। कहां पड़ाव है आप देख सकते हैं, कैसे कैसे रुकना होगा आगे, किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे। और एक और खास बात आपको बताना चाहेंगे कि पहलगाम नुनवन बेस कैंप तक और बालतल बेस कैंप तक वहां तक गाड़ियां जाती है। वहां पर यात्रियों को तीर्थ यात्रियों को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद वहां बेस कैंप से आगे की जो दूरी होती है वो 40 किलोमीटर की दूरी होती है जो यात्रियों को पैदल तय करनी पड़ती है या फिर वो पिट्ठू का सहारा लेते हैं। कुछ लोग घोड़े का सहारा लेते हैं जैसा कि हम खूबसूरत तस्वीर नज़ारे देखते हैं क्योंकि मुस्लिम समाज की तरफ से भी इस यात्रा में बड़ा योगदान रहता है। पवित्र गुफा के दर्शन कराने के लिए पिट्ठू पर ले जाने वाला मुसलमान भी दिखाई देता है। घोड़े पर बिठाने वाला भी एक मुसलमान रहता है। ऐसी तस्वीरें गंगा जमनी तहजीब की अगर बात करें तो ये बेहतरीन मिसाल इससे देखी नहीं जा सकती। इस दौर के अलावा हमारे साथ बिलाल लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम ये जानेंगे कि एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा दें कि इस वक्त किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है। बिलाल, अगर आपको आवाज मिल पा रही होगी तो जल्दी से। बिल्कुल सना, देखिए इस वक्त डिप्टी कमिश्नर रामबन हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह के इंतजाम है जिला रामबन के अंदर। तमाम तरह का प्लान पहले से हमने देखा कि मीटिंगों का सिलसिला जारी था जब से अमरनाथ यात्रा का अनाउंसमेंट हुआ था। तब से ही पूरा जोश जज्बे के साथ इंतजाम किए। सर, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रामबन में पहुंच गया है। स्वागत के लिए सर सब लोग यहाँ पहुंचे थे, पब्लिक अवामी नुमाइंदे थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, सब लोग यहाँ वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद है। क्या जोश जज्बा है रामबन? सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया कृपा करके गाड़ियों में बैठे और आगे की यात्रा सफल करें। सबसे पहले मैं पूरे कंट्री की आवाम को, जेके यूटी को, डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों को और होली यात्री को संजय 2023 को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये यात्रा 62 डेज तक चलेगी जो आज से शुरू होकर 31 अगस्त तक होगी। इसके लिए आपने देखा है कि हमने बड़े इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए हैं और अपना ब्रेकफास्ट जो पॉइंट है जो पहले 2 होते थे नाशी और चंद्रकोट में, अब उसको एक ही जगह इंटीग्रेट किया है जिसका सारा क्रेडिट जो है वो मेरे एडिशनल बिल्कुल। तो तैयारियां कैसी वो देख पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जबानी भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ जमीनी हकीकत से भी न्यूज़ 18 JKLH जुड़कर आपको दिखा रहा है। तो पल पल की वो अपडेट्स जो आप जानना चाहते हैं
ट्रैक कैसा है, सुविधा कैसी है, वो न्यूज 18 JKLH आपको बताएगा। इस वक्त की अगर बात करें तो चंद्रकूट में पहुंच चुकी, जिला रामबन में इलाका आता है, वहां पर ये यात्रा का पड़ाव रुका हुआ है। इसके बाद यहां से जब यात्रा की रवानगी होगी तो नवयुग टनल तक होगी, वहां पर भी पड़ाव रहने वाला है अमरनाथ यात्रियों का। तो लगातार अपडेट हमारे साथ जुड़कर लेते रहिएगा यात्रा के हवाले से। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लगातार देखते रहिए न्यूज 18 JKLH। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक